ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज के दौर में वतन अजीज़ हिंदुस्तान की जो सियासी और समाजी माहौल में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से एक ही पार्टी के कुछ ब्रांचेज़ हैं, एक ही पार्टी के कुछ विंग्स हैं जो मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं। ख़ास तौर से मुल्क के हालात मुसलमानों के लिए किस कदर नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए, मुस्लिम समाज में बिगाड़ पैदा करने के लिए फ़िरक़ापरस्त तंजीमों ने अपनी कमर कस ली है और तरह तरह के हरबे आज़मा करके वो मुस्लिम समाज में अपना घुसपैठ बना रहे हैं। इस सिलसिले में बजरंग दल, युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों ने हिंदू नौजवानों को खुले तौर पर छूट दे रखी हुई है कि वो मुस्लिम लड़कियों को अपनी दोस्ती और मोहब्बत के जाल में फंसा करके उनको शादी का दिलासा दे करके उनको मुर्तद बनाने की कोशिश करें, जिसके लिए उनको बाकायदा तौर पे माली इमदाद भी दी जाती है। कई मैरिज जैसा ऑफिस के बाहर लिस्ट लगी हुई है, जिसमें इस लिस्ट में ये बाकायदा साफ़ तौर पर दिया हुआ है कि इन लड़कियों ने अपने साथ शादी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ, जिसमें जो दूल्हों का नाम है वो गैर मुस्लिम लड़के हैं, हिंदू लड़के हैं। समझदार तबका, सदिया तबका इस मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इस तरह से कौम मिलत के बच्चों को कैसे बचाया जाए। सवाल ये है कि आखिर ये लड़कियां उनके जाल में फंस कैसे जाती हैं, वो कौन सी ऐसी कमियां हैं हमारे समाज में, वो कौन सी ऐसी कमज़ोरी है मुस्लिम समाज की जिसको लेकर के लड़कियां जो है उनके जाल में फंस जाती हैं। यूँ तो देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें दीनी तालीम की कमी है, घरों में दीनी माहौल का ना होना है। लेकिन उर्दू टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, हम आपको वही आर्टिकल मिनवान सुनाते हैं कि उस आर्टिकल में क्या लिखा है कि एक लड़की ने जो मुर्तद अभी नहीं हुई है, लेकिन उसकी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रखा हुआ है और वो मुर्तद होने जा रही है, उसने वजह बताई है। और ये वजह मुस्लिम समाज के उन ठेकेदारों को जो अपने आप को मुस्लिम समाज के रहनुमा कहते हैं, अपने आप को मुस्लिम समाज का लीडर कहते हैं, उनके मुँह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है कि अगर उन्होंने मुस्लिम समाज को सुधारने की कोशिश नहीं किया तो फिर मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा, उसको कोई भी रोक सकता नहीं है। जहाँ तक वो ले जाना चाहते हैं वो लेकर के जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि उर्दू टाइम्स के इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो स्टार ऑफिस के दफ्तर के सामने लगी हुई लिस्ट में भिवंडी शहर की लड़की का नाम मिला। जब लोगों ने उस लड़की के घर जा कर के वहाँ पर रब्ता करने की कोशिश की और उसको समझाने बुझाने की कोशिश की, तो पहले तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने साफ इनकार करने की जो वजह बताई वो ये था कि हमारे डॉक्यूमेंट को किसी ने मिसयूज़ कर दिया है, हमारा डॉक्यूमेंट किसी ने इस्तेमाल कर लिया वगैरह वगैरह। लेकिन जब दबाव दे करके पूछा गया और यह कहा गया कि ये खबर बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रार ऑफिस में तुम्हारे ही डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तुम्हारा ही नाम है, क्या वजह है, क्यों तुम गैर मुस्लिम लड़के शादी करना चाहती हो, तो उसने जो बयान दिया है वह हम आपको सुनाते हैं। उस लड़की ने बताया कि वो छोटे छोटे थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, सब पढ़ रहे थे, माँ किसी तरह खाने का इंतज़ाम करती थी, हम एक वक्त खाना खा कर रहते थे। वो जब पढ़ लिख कर नौकरी तलाश में थी तो एक कंपनी में नौकरी मिली, वहाँ एक हिंदू लड़की ने उसकी मदद की और फिर वो अपने घर का सहारा बन गई। इस तरह से घर फाके की नौबत से बाहर निकला। बाप के मरने के बाद मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदार कहाँ थे, एक शख्स भी पूछने नहीं आया कि तुम लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो। त्यौहार में किसी ने एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं दिया। पास पड़ोस लोग अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करते रहे, मगर किसी को ये फिक्र नहीं हुई कि हमारी शादी की भी कोशिश करें। उस लड़की ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं मगर अमल कुछ भी नहीं है। रमज़ान में ज़कात निकाली जाती है, उसका क्या हुक्म है, मगर लोग मदरसे वालों को ही क्यों देते हैं। मौलाना को कीमती गाड़ी में घुमाते हैं, चंदा कराते हैं, लेकिन गरीब मोहताज और मुफलिस को कौन पूछता है। इसलिए मुझे मुसलमानों से नफरत हो गई है। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं मुर्तद हो जाऊँगी। हालांकि मुझे मालूम है कि मुर्तद होने की सज़ा क्या है, मुझे भी इस्लामी तालीमात मालूम, लेकिन मेरे अकेले मुर्तद हो जाने से अगर मेरे पूरे घर वाले खुशहाल हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मैंने अपनी और घर वालों की मजबूरी में जो भी किया उसकी पूरी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज पर आती है और समाज के ठेकेदारों पर आती है। मेरे जैसी लड़की को मुर्तद होने में ऐसे कई ठेकेदारों का हाथ है। शादी ब्याह में लाखों रुपए फौजियात में खर्च करेंगे, बेजा रसूमात में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब मोहताज की एक रुपए की मदद नहीं करते हैं। इसलिए मुझे मुसलमानों से नफरत हो गई है और मैं मुर्तद होकर उस हिंदू लड़के से शादी करने का इरादा करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो हिंदू होते हुए भी मुझे सहारा दिया, उसकी वजह से ही मुझे नौकरी मिली।
उस लड़की ने जो बातें की वो 100% सच हैं, सच्चाई पर मबनी है। यही मुस्लिम समाज की सच्चाई है कि जिस तरह से जैसे भी हो, हालात हर किसी के एकसा नहीं होते हैं। वक्त पड़ने पर किसी की मदद करना, हर किसी की मदद करना मुस्लिम माशरे का, मुस्लिम समाज का एक ऐसा मकसद होना चाहिए कि जिससे पास पड़ोस के लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। कह सकते हैं कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद का जो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, वहाँ पर पड़ोसियों को ख़ास तौर से और आसपास के लोगों को ख्याल रखने का कहा गया है। लेकिन क्या हम मुसलमान इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे पड़ोस में जो रह रहा है वो किस तरह रह रहा है, उसके पास कुछ परेशानी तो नहीं है? क्या हम खा रहे हैं जो वो भी खा रहे हैं? क्या हम जो पहन रहे वो भी पहन रहे हैं? उनके अंदरूनी हालात क्या हैं? हम अपने घर के दरवाजे बंद करके बहुत खुश रहते हैं, लेकिन हम ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में लोग किस तरह से रह रहे हैं। आज के दौर में माली तंगी होना बहुत आम बात हो गई, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज़ है उसमें जिस तरह से मुल्क गरीबी की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी एक मुसल्लम हकीकत ये है कि सिर्फ अकेले हिंदुस्तान में हर साल कई 100 करोड़ रुपया ज़कात के लिए निकलता है। लेकिन क्या उन ज़कात का पैसा सही मानों में मसरफ़ में जाता है, मुस्तहिक़ को जाता है, जो उसके हकदार हैं उनको जाता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर जाता तो इस तरह के हालात पैदा ना होते, इस तरह से मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होकर के गैर मुस्लिमों से शादी करने में मजबूर ना होती। सोचिए, गौर करिए, आसपास में निगाह डालिए, कहीं कोई और भी तो आपके पैसों का मोहताज नहीं है, कहीं किसी और को भी तो आपकी ज़रूरत नहीं है, ताकि हम इस सेहतमंद मुआशरा को, एक सेहतमंद समाज को खड़ा करने में अपना भी कुछ हिस्सा लगा सकें।